अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। वो बच्चे जो फीडर इस्तेमाल करते हैं, माओं को दिन रात ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे को फीडर की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए, मतलब कि उनकी सेहत ख़राब ना हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर फीडर्स को सही से उबाला ना जाए, उनका सही से ख्याल ना रखा जाए, तो इसकी वजह से हमारे बच्चे की सेहत ख़राब पड़ सकती है। इस सूरत में डॉक्टर्स आपको यही कहते हैं कि अगर आपका बच्चा फीडर पीता है तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने बच्चे को फीडर दें तो वो हर दफ़ा उबला हुआ हो, यानी कि उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह ना हो जिसकी वजह से आपके बच्चे को नुकसान हो। अब इस सूरत में ये होता है कि ख़वातीन दिन रात फीडर उबालने में लगी रहती हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि गैस भी नहीं आ रही होती और हमने बच्चे का फीडर उबालना होता है। इस मसले से बचने के लिए मैंने फीडर स्टरलाइज़र ख़रीद लिया था। इसका यही काम है कि मैं इसके अंदर अपने बच्चे के फीडर्स को रख देती हूँ और फिर मुझे ये परेशानी नहीं होती कि मैंने अपने बच्चे का फीडर उबालना है। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप ख़रीदें। अगर तो आप ख़रीद सकते हैं तो आप ज़रूर ख़रीद लें अपनी आसानी के लिए। ये तो अब नई नई चीज़ें आई हैं और अंग्रेज़ों ने पता नहीं और कौन कौन सी नई नई चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, परेशान नहीं होना। जिस तरह आप अपने बच्चे के फीडरों को साफ़ कर रही हैं उसी प्रोसेस से करें। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद यही था कि फीडर स्टरलाइज़र को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फीडर स्टरलाइज़र ख़रीदने से पहले मैं भी अपने बच्चे का फीडर उबालती थी। मैंने टॉमी टिपी का स्टरलाइज़र ख़रीदा है पेशावर कारखानों मार्केट से। ये मुझे पड़ा है तकरीबन 6000 रुपये का। इसकी मुझे ये आसानी है कि मैंने इसे अपनी साइड टेबल पर रखा होता है फीडर वार्मर के साथ। मेरे बच्चे के फीडर धुल जाते हैं, फीडर्स को लाकर स्टरलाइज़र के अंदर रख देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर बात करें इसके साइज़ की तो ये बड़ा है, फीडर वार्मर से तकरीबन डबल है। मतलब कि अगर आपने इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना है तो आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका वज़न इतना नहीं है लेकिन इसको आपने हैंडल बड़े ही एहतियात से करना होता है। अब मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं इब्राहिम का स्टरलाइज़र उठाकर बैग में रख लेती हूँ और इसे ले जाती हूँ। ये आगे से इसका स्विच है, इसको भी किसी एक्सटेंशन में लगा देते हैं और ये चल जाता है। अच्छा जी, ये नीचे वाला फीडर होल्डर है और ऊपर जो है हम रखते हैं निपल्स वगैरह। ये हम स्टरलाइज़र से निकाल सकते हैं। इसको हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हमने तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा स्टरलाइज़र को साफ़ करना होता है। इसके अंदर एक हॉट प्लेट लगी हुई है जिसका काम ये होता है कि जो हम इसके अंदर पानी डालते हैं वो उबालती है। ये इसके ऊपर इसका इतना बड़ा सा ढक्कन है। ढक्कन के ऊपर आप देखेंगे कि 3 सुराख बने हुए हैं। इसका ये काम है कि जो अंदर स्टीम बनती है वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकलती रहती है। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये काम कैसे करता है। मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ये नेस्ले का पानी नहीं है, ये नेस्ले की सिर्फ एक बोतल पड़ी हुई थी जिसमें मैंने पानी डाल दिया वीडियो के लिए। अच्छा जी, मैंने अपने बच्चे का वो वाला फीडर लिया जो कि मैंने किचन में साबुन से अच्छे से धोया था और उसे सही से खंगाल के ताकि कोई साबुन वगैरह ना रहे। अब मैंने नीचे फीडर को रखा और ऊपर रख दिया इसकी निप्पल को। आप निप्पल को उसकी कैप के साथ भी रख सकते हैं, तब भी स्टरलाइजेशन सही हो जाएगी। इसमें आप कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटी वाला, नलके वाला, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। मतलब कि मिनरल वाटर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, मैंने ये ऊपर वाला बटन चला दिया। अब आप देखेंगे जब मैंने बटन चलाया है तो साथ ही रेड लाइट ऑन हो गई है। इस रेड लाइट का मतलब ये है कि अंदर फीडर साफ़ होना शुरू हो गए हैं, स्टरलाइज होना शुरू हो गए हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कि जरासीमों को मारना। तो अब अंदर फीडर्स के अंदर से जरासीम मरना शुरू हो गए हैं। जरासीम कैसे मरते हैं कि नीचे जो मैंने आपको हॉट प्लेट दिखाई थी उसकी वजह से पानी उबलता है। जब पानी उबलता है स्टीम बन के वो ऊपर फीडरों तक जाता है और फीडर से ऊपर वो निपल्स तक जाता है, जिसकी वजह से सारे जरासीम मर जाते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में बंद हो जाता है। अब आप देखिए 6 मिनट बाद ये तकरीबन बंद हो गया है और रेड लाइट भी इसकी बंद हो गई है। ये नीचे वाला बटन इसलिए होता है कि अगर हम चाहते हैं कि दरमियान में हम इसे रोक के बंद कर सकें तो फिर हम ये नीचे वाला बटन इस्तेमाल करते हैं। अब जब रेड लाइट बंद हो गई है इसका मतलब स्टरलाइजेशन हो गई है, जरासीम मर गए हैं, फीडर साफ़ हो गए हैं। मैं अब इसे निकालूंगी तकरीबन 2 मिनट बाद ताकि फीडर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए जी, मैंने इसे खोला और इसके अंदर से कितना धुआं निकल रहा है जो कि आपको बता रहा है कि फीडर सही से उबल गए हैं दूसरी ज़ुबान में, और ये फीडर मेरा साफ़ हो गया है। मतलब कि मुझे उठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने चुप करके इसके अंदर फीडर रख दिया है और आराम से खुद ब खुद साफ़ हो गए हैं और मशीन खुद बंद हो गई है, ऑटोमेटिक है। अब आप ये तस्वीर देखें, अगर हम इस मशीन को सही से साफ़ नहीं करते और 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं तो इसके अंदर एक पीली सी एक लेयर बन जाती है। इसलिए तकरीबन इसको हर 1 दिन बाद ज़रूर साफ़ करना होता है। साफ़ करने से बाद सिर्फ पानी के नीचे लेके जाके अच्छे से हाथ मारना है और ये साफ़ हो जाएगा। तो ये था वो स्टरलाइज़र जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए ख़रीदा है क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसला था। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो आप भी ख़रीद लें, ज़रूर ख़रीदें। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तो इसमें परेशानी वाली या कॉम्प्लेक्स में जाने वाली बात नहीं है। कमेंट करके लाज़िम बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।